नमस्कार। इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष भाद्र मास की पूर्णिमा से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक मनाया जाता है। पितृ हमारे वो पूर्वज हैं जिनके कारण हम इस दुनिया में हैं, जिनके साथ हमने समय बिताया, जिनके दिए संस्कार, जिनकी संपत्ति आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ है। मतलब हम किसी न किसी तरह उनसे जुड़े हुए हैं। उनकी इस कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देने की परंपरा का नाम ही श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष है। इन दिनों पितरों को तर्पण दिया जाता है। जिस पितृ की जिस तिथि में मृत्यु होती है, उन्हें उसी तिथि में याद कर उनका तर्पण किया जाता है। अगर किसी की तिथि ज्ञात नहीं हो तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन उनका तर्पण किया जाता है। यह तर्पण तिल और जल से किया जाता है। जल को शीतलता का प्रतीक माना जाता है। जल जन्म से मोक्ष तक हमारा साथ देता है और तिल को देवों का अन्न कहा जाता है और स्वर्गवासी पितरों को देवतुल्य माना जाता है। इसीलिए तिल से पितरों को तृप्ति मिलती है। अगर हमारे पितृ अतृप्त हैं या उनका कोई कार्य अधूरा रह गया है तो वो हमें कई तरह से संकेत देते हैं। या तो वे स्वप्न में दिखाई देते हैं या किसी शुभ काम, विवाह या संतान होने में बाधा आती है। पर पितृ ये संकेत भी उन्हीं को देते हैं जो उनकी इस बात को समझ सकें। इसके लिए वे अपने ऐसे वंशजों का चुनाव करते हैं जो मन के सच्चे हों, ईमानदार और दयालु हों। पितृपक्ष के इन दिनों में दान का विशेष महत्व है। अगर कोई भिखारी या कोई अजनबी हमारे द्वार पर आए तो उसे पितृ रूप समझकर दान किया जाता है। पितृपक्ष में पक्षियों को भोजन जरूर देना चाहिए, विशेषकर कौओं को। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला यह कि कौवे यमराज का प्रतीक माने जाते हैं। कौओं को पितरों का भी रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार भाद्र महीने में कौवे बच्चों को जन्म देते हैं। फीमेल क्रो को इस समय भोजन की तलाश में इधर उधर न भटकना पड़े, इसलिए भी घरों की छतों पर कौवों के लिए भोजन निकालने की परंपरा है। ये सब बहुत गहरी बातें हैं। जो इन परंपराओं के पीछे छिपे भाव को समझता है और हिंदू धर्म दर्शन को समझकर उनका पालन करता है, वह पितरों का भरपूर आशीर्वाद पाता है और सुखी जीवन जीता है। धन्यवाद।